तो यार हेलो एवरीवन, इट्स योर बॉय बीटेक कॉमर्स वाला। आज की वीडियो में यार मैंने अपनी फ्रेंड वंशिका का इंटरव्यू लिया है जिसने हेक्सावेयर में पीजीईटी प्रोफाइल को क्रैक किया है। और यार आज की वीडियो इंटरव्यू प्लेलिस्ट सीरीज की 5th वीडियो होगी। आई होप आपको पसंद आएगी। मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस को कवर किया है। इसके बाद भी अगर आपको लगे कि कोई क्वेश्चन मिसिंग है तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो भी क्लियर कर दूंगा। तो यार आई होप ये वीडियो आपके लिए वैल्यू फॉर टाइम होगी। जाके देखो, वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहूं। तो यार चलो मैम से ही बात करते हैं। सो हेलो मैम, आज आपका दिन कैसा था? पहले ये सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। तो आज का दिन अच्छा था, काफी प्रोडक्टिव भी रहा, स्टार्टिंग में थोड़ा रिलैक्स भी था, मतलब इट वाज ओवरऑल गुड। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हेक्सावेयर मैम ने क्रैक करी है, तो सेकंड क्वेश्चन ये कि आपको हेक्सावेयर एज ए कंपनी कैसे लगती है? तो हेक्सावेयर के बारे में पहले तो ज्यादा कुछ पता नहीं था, बट इट इज नोन दैट कि वो काफी लीडिंग कंपनी है जो कि हमें आईटी, बीपीओ और कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। सेकेंडली जो मुझे काफी अट्रैक्ट किया इस कंपनी के बारे में वो ये है कि वो जीपीटीडब्ल्यू सर्टिफाइड है। जीपीटीडब्ल्यू का फुल फॉर्म है कि वो ग्रेट प्लेस टू वर्क है, यानी वहाँ का वर्क कल्चर बहुत अच्छा है। और उसके अलावा ये भी है कि वहाँ पे हमें अच्छे अच्छे क्लाइंट्स के साथ काम करने को मिलेगा और हमारी वर्क लाइफ बैलेंस काफी सही रहता है। सेकेंडली उसमें ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, तो ये काफी अच्छी चीज है कंपनी के बारे में। और आपके लिए क्या मैटर करता है कि लाइक वर्क कल्चर अच्छा हो या ग्रोथ अच्छी हो? मेरे लिए मैटर ये करता है कि आप जहाँ भी जाओ आपकी लर्निंग तो होती रहे, साथ में वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा हो ताकि आप अपने पर्सनल के साथ प्रोफेशनल लाइफ को भी बैलेंस कर सके। और दूसरी चीज ये कि वहाँ पे प्रोजेक्ट्स काफी अच्छे होते हैं, तो वो आपको काफी चीजें सिखाएंगे, काफी आपकी जो स्किल्स है उन पर भी ब्रश करेंगे। तो यार जितना मुझे हेक्सावेयर के बारे में पता है, काफी मैंने सुना है कि इसका वर्क कल्चर बहुत तगड़ा है। ये काफी लोगों को सुना है मैंने, तो ये चीज तो एकदम सही है। और आप समझते हैं मैम से कि उनका इंटरव्यू स्ट्रक्चर कैसा था? पहले ये बता दीजिए कि ऑन कैंपस था कि ऑफ कैंपस था? तो ये ऑन कैंपस प्लेसमेंट हुआ था और ये हमारे जॉब पोर्टल में आई थी जुलाई तक, और इसका प्रोसेस स्टार्ट हुआ सितंबर से। तो इसमें 6 राउंड्स थे। सबसे पहला राउंड था ऑनलाइन टेस्ट, जिसमें आपका एप्टीट्यूड और कॉम्प्रिहेंशन, वर्बल, ये सब क्वेश्चंस रहते हैं। सेकंड राउंड था कम्युनिकेशन पे। थर्ड राउंड था कोडिंग, एंड इसके बाद 3 इंटरव्यूज थे। फर्स्ट इंटरव्यू था टेक्निकल इंटरव्यू, सेकंड था ईसी राउंड दैट इज एग्जीक्यूटिव कमिटी राउंड, एंड लास्ट राउंड था एमसी राउंड दैट इज मैनेजरियल कमिटी राउंड। तो यार अभी तक मैंने काफी लोग के इंटरव्यू लिए हैं, आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अभी तक मैम के सबसे ज्यादा राउंड थे, 6 राउंड थे जैसे कि इन्होंने बताया हेक्सावेयर में। अगर मैं आपको शॉर्ट में समराइज करूं तो पहला राउंड था ऑनलाइन वाला, एप्टीट्यूड आप कह सकते हैं। सेकंड था कम्युनिकेशन राउंड, थर्ड था कोडिंग, फोर्थ था टेक्निकल, फिफ्थ था ईसी राउंड। ईसी राउंड का फुल फॉर्म एग्जीक्यूटिव कमिटी राउंड, और लास्ट था एमसी राउंड दैट इज मैनेजरियल कमिटी। तो यार टोटल ये 6 राउंड थे, ठीक है। अब एक एक करके समझते हैं कि पहले वाले राउंड में ऑनलाइन एमसीक्यू या एप्टीट्यूड कह लें, उसमें कितने क्वेश्चन थे और लेवल क्या थी? उसमें इजी टू मीडियम लेवल क्वेश्चंस थे। 3 सेक्शंस थे। पहले सेक्शन में आपका वर्बल था, सेकंड में टेक्निकल और थर्ड में एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस। तो उसका लेवल इजी था, मतलब अगर आपको अच्छे लेवल पे थोड़ी एप्टीट्यूड वगैरह आती है तो आप कर लोगे। और अगर आपसे पूछें कि कितने परसेंटेज में हो जाता, जैसे मानो कि 100% है, अब 80% किसी ने सही कर दिए तो सेलेक्ट हो जाएंगे, या 75%, कुछ अंदाजा है आपको? हम 70 to 75%। अब सेकेंड राउंड की बात करते हैं। कम्युनिकेशन राउंड में तो बेसिकली कम्युनिकेशन हुआ होगा, माइंड क्या डिबेट टाइप की थी, क्या था? नहीं, इट वाज नॉट अ डिबेट काइंड ऑफ राउंड। उस राउंड में ये था कि आपके पास इंग्लिश रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे और उसमें भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस थे। मतलब कुछ में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और उसके आंसर्स आपको रिकॉर्ड करने होंगे, और कुछ राउंड थे जिसमें हमको एक सेंटेंस दिया जाएगा, हमें उसे बस रीड करना है एक तरह से। तो ये था, और बस उसमें मतलब आपकी कम्युनिकेशंस और इंग्लिश और वर्बल ये सब चेक होगा, वोकैबुलरी वगैरह, ग्रामर नहीं, बेसिकली कम्युनिकेशन। हाँ। और फिर थर्ड राउंड की बात करते हैं। कोडिंग में कितने क्वेश्चंस थे और क्या लेवल थी, और अगर आपको याद हो कौन से टॉपिक से थे? टॉपिक तो मुझे नहीं याद है, बट 3 क्वेश्चंस थे और ज्यादा हार्ड नहीं थे, मीडियम टू हार्ड या फिर मीडियम क्वेश्चंस थे, मतलब ज्यादा हार्ड नहीं थे, हो जाएंगे। अब बात करते हैं फोर्थ राउंड की, जो कि था टेक्निकल राउंड। तो आई थिंक कोडिंग भी होगी, टेक्निकल क्या, एमसीक्यू टेक्निकल? नो, टेक्निकल इंटरव्यू राउंड। टेक्निकल इंटरव्यू राउंड था। तो फोर्थ या राउंड था टेक्निकल इंटरव्यू, और इससे कितनी देर चला और कैसा था? तो इंटरव्यू तो ये था कि मेरे इंटरव्यू में ये था कि काफी बार रीशेड्यूलिंग हुई। मतलब हमारा जैसे 10 सितंबर को ऑनलाइन टेस्ट और कम्युनिकेशन और कोडिंग स्टार्ट हो गया था, और 15 सितंबर से हमारे टेक्निकल इंटरव्यू स्टार्ट होने थे।
लेकिन बार बार रीशेड्यूल हुए। कुछ बच्चों के तो हो गए और मेरा 3 to 4 टाइम्स रीशेड्यूल हुआ। अल्टीमेटली जाके 28 सितंबर को मेरा टेक्निकल राउंड हो पाया। उसके बाद भी तो टेक्निकल इंटरव्यू में ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं थे, बेसिकली आपके रिज्यूमे से होंगे पूरे। जैसे मैंने अपने में DBMS और जावा और डेटा स्ट्रक्चर और ऊप्स मेंशन किया है, तो क्वेश्चंस उसी से थे, ज़्यादा टफ नहीं थे। बेसिक क्वेश्चंस थे, जैसे ऊप्स में पॉलीमॉर्फिज्म वगैरह हो गया, DBMS में नॉर्मलाइजेशन वगैरह, जावा में भी बेसिक क्वेश्चंस, ज़्यादा टफ नहीं थे। कोई कोडिंग वगैरह भी नहीं लिखवाई थी इंटरव्यू में, तो इंटरव्यू वाज गुड। तो यार अगर टेक्निकल इंटरव्यू के लेवल सोचें तो ऐसे इतना टफ नहीं था, एवरेज आप मान सकते हैं। बट एक चीज ये है कि ऐसे मानो कि किसी और का भी ये प्रॉब्लम चल रही हो, लाइक रीशेड्यूल हो रहा हो, तो उसे कहाँ रीच आउट करना चाहिए, जिसमें क्योंकि ये प्रॉब्लम होती रहती है ऑनलाइन में आजकल, तो कहाँ रीच आउट करें? जो SPOC होते हैं, यानी जो प्लेसमेंट सेल के बंदे होते हैं जो आपके कॉलेज में कंपनी को लाए होते हैं, आप उन तक रीच आउट कर सकते हैं। दूसरा तरीका आप उनको मेल कर सकते हैं। हमने भी मेल किया था, बट मेल के रिप्लाईज आते नहीं है। तो सेफर साइड यही है कि आप अपने प्लेसमेंट ऑफिसर से बात कर सकते हैं, क्योंकि वो कनेक्टेड रहते हैं कंपनी से, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिल जाती है। तो यार बेसिकली यही बात है कि जो कंपनी लाया हो आपके कॉलेज में, उससे बात करो, वही रीशेड्यूल कराने में आपकी मदद करेगा इंटरव्यू। अब बात हो गई 4th राउंड की, 5th राउंड की बात करते हैं, उसमें क्या हुआ था? 5th राउंड था एग्जीक्यूटिव कमिटी राउंड। मतलब टेक्निकल इंटरव्यू हुआ था 23 सितंबर को, और जो EC राउंड था वो 25 अक्टूबर के लिए शेड्यूल हुआ था। और उसमें भी 25 अक्टूबर को वापस से नेटवर्क कनेक्टिविटी इशू हो गया था थोड़ा, तो इस वजह से इंटरव्यू हो नहीं पाया। एंड नेक्स्ट डे ही शॉर्टलिस्टेड बच्चों का लिस्ट आ गया था। तो उसने जब देखा कि हमारा तो नाम ही नहीं है और हमारा पूरा जब प्रोसेस ही नहीं हो पाया, तो लिस्ट कैसे आ गई। तो फिर उसके बाद आई ट्राइड रीचिंग आउट मेनी पीपल ऑन लिंक्डइन। अपने प्लेसमेंट ऑफिसर से भी बात की, लेकिन उनको कुछ पता नहीं था इस बारे में। जो कंपनी के पीपल हैं, तो लिंक्डइन पे आई कनेक्टेड विद देम। अल्टीमेटली जाके 23 दिसंबर को मेरा एग्जीक्यूटिव कमिटी राउंड हो पाया। एक चीज और है कि एग्जीक्यूटिव कमिटी राउंड होता क्या है, मतलब होता क्या है? एग्जीक्यूटिव कमिटी राउंड में ज्यादा कुछ नहीं होता है, उसमें बस आपसे जनरल चीजें पूछते हैं या फिर टेक्निकल कोई टॉपिक ले लेते हैं, उस पर एक तरह से कॉन्वर्जेशन होती है। तो मेरा एग्जीक्यूटिव कमिटी राउंड के साथ तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि इट वाज माय बेस्ट इंटरव्यू टिल डेट। तो उसमें वो जो इंटरव्यू था वो मेरा सीधे साइबर हेड से हुआ था, जो कि हेक्सावेयर कंपनी के साइबर हेड है, उनसे हुआ था। तो उसमें उन्होंने बस नॉर्मल कॉन्वर्जेशन की कि आप मतलब आपका इंट्रोडक्शन क्या है, बस कंपनी के बारे में बताया, मेरे इंटरेस्ट्स के बारे में पूछा। बाकी काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। तो यार आप समझ गए होंगे कि इसका मतलब क्या होता है इस पर्टिकुलर राउंड का। अब बात करते हैं लास्ट राउंड की, इसमें क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। और एक इम्पोर्टेंट चीज, आपसे HR क्वेश्चंस नहीं पूछे गए कहीं पर भी। HR क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्योंकि जैसे मैंने बताया EC राउंड जो था वो कन्वर्सेशन ही था, तो उसमें बस बहुत ही जनरल टॉपिक, बहुत ही जनरल था वो राउंड। उसमें कोई भी टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं पूछे कि DBMS जावा रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस नहीं पूछे, बस टेक्निकल कोई भी टॉपिक ले लिया था, उसके बारे में बात हो रही थी। जैसे मैंने ये भी बोला था कि मुझे साइबर में भी काफी इंटरेस्ट है, तो फिर उसके बारे में बात होने लगी। जो इंटरव्यूअर थे वो अपनी जर्नी बताने लगे। ये था, काफी कुछ टेक्निकल वगैरह नहीं पूछा। तो यार मतलब ये HR राउंड के क्वेश्चंस भी आपसे इंटरव्यू में ऐसे ही पूछ लिए गए थे। हाँ। अब बात करते हैं लास्ट राउंड की, इसमें क्या हुआ था? तो लास्ट राउंड था मैनेजरियल राउंड। अब मेरा EC राउंड हो गया था 23 सितंबर को, बट उसके बाद आई डिडंट गेट एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम अ मैनेजरियल कमिटी राउंड। उसके बाद फिर से मेरे पास जो HR का कनेक्शन था, उनसे आई ट्राइड कॉन्टैक्टिंग, और अल्टीमेटली 12 जनवरी को मेरा ये मैनेजरियल कमिटी राउंड हो पाया। तो इसमें मैनेजरियल कमिटी राउंड पे काफी अलग से क्वेश्चंस थे। जैसे कि उन्होंने पूछा था कि एम्पैथी और सिंपैथी के बीच में डिफरेंस क्या है, आपने कभी भी अपने लाइफ में कुछ चैलेंजेस फेस किए हैं कि नहीं, और अगर किए तो आप उनसे कैसे कोप अप कर पाए। कोई ऐसी चीज है जो आपको एंगर करती है या एंग्री बनाती है। और बाकी उन्होंने पूछा कि कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में क्या डिफरेंस है। तो बेसिकली ये जनरल नॉलेज काइंड ऑफ क्वेश्चंस थे। और फिर 12 जैन को जब ये मेरा MC राउंड हुआ, तो रात में ही रिजल्ट आ गया था, एंड द फाइनल वर्डिक्ट वाज आई गॉट प्लेस्ड इन हेक्सावेयर। सो यार बेसिकली इंटरव्यू की ये जर्नी थी मैम की। अभी काफी क्वेश्चन से मैं पूछूंगा, बट आप समझ सकते हैं कि इंटरव्यू पहले भी 3-4 बार रिशेड्यूल हुआ, उसके बाद 5वां जो राउंड था वो भी 2-3 बार, उसमें भी लफड़े हुए, और ऊपर से इस पर्टिकुलर इंटरव्यू में सब कुछ था। टेक्निकल भी था, HR क्वेश्चंस भी थे, नॉर्मल आपकी पर्सनालिटी को लेकर क्वेश्चंस भी थे, सारी तरह के क्वेश्चंस थे। तो काफी सही मैं तो कहूंगा कि हेक्सावेयर का प्रोसीजर होता है
कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करने का। अब यार नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कि आपकी प्रोफाइल कौन सी है और इसमें क्या कोई इंटर्नशिप है या सीधा फुल टाइम है, क्या है? तो मेरा जो रोल है वो PGET रोल है, दैट इज प्रीमियर ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी रोल। और इसमें जब एग्जाम्स वगैरह सब खत्म हो जाते हैं सीधे आपको उसी के बाद ऑफिस के लिए बुलाया जाता है, लेकिन 8th सेम के बाद। हाँ 8th सेम के बाद। लेकिन फर्स्ट 3 मंथ्स जो होते हैं वो आपके ट्रेनिंग के होते हैं, दैट इज प्री जॉब ट्रेनिंग। तो ये 3 मंथ्स की होती है, स्टाइपेंड बेस्ड होती है और ये सिर्फ चेन्नई में ही होती है। तो इसको हम लोग इंटर्नशिप कह सकते हैं देखा जाए तो? हाँ इंटर्नशिप कह सकते हैं, लेकिन ये है कि जब आप ऑफर लेटर और जो जॉब रोल पूरा एक्सेप्ट कर ले उसके बाद ही होता है ये। इसे हम प्री जॉब अपॉर्चुनिटी भी कह सकते हैं जो इनकी ट्रेनिंग है। तो यार जैसे आपने समझा पहले 3 मंथ की ट्रेनिंग होगी, उसको हम लोग इंटर्नशिप कह सकते हैं। तो इंटर्नशिप के टाइम पे कोई स्टाइपेंड है अगर? हाँ है स्टाइपेंड, और वो 1/3 ऑफ द CTC है, पर मंथ CTC। अब बात करते हैं कि अगर किसी को ऑफ कैंपस अप्लाई करना हो हेक्सावेयर में तो वो कहाँ से कर सकता है? पहले तो हम लिंक्डइन से कर सकते हैं, सेकंड हम लोग कोल्ड मेल के थ्रू कर सकते हैं कि खुद से रीच आउट करके, और थर्ड हेक्सावेयर के करियर साइट से भी कर सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर किसी को स्टार्टिंग से हेक्सावेयर में अप्लाई करना हो तो क्या रोड मैप आप रिकमेंड करेंगे? कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी फेवरेट है? DSA में कितनी पकड़ होनी चाहिए? ये सारी चीजें। DSA आपको एवरेज तो आना ही चाहिए। मेरी फेवरेट लैंग्वेज जावा है और सारे मेरा रिज्यूमे और इंटरव्यू सब जावा से रिलेटेड ही होता है। और फर्स्ट राउंड क्लियर करने के लिए तो जैसे एप्टीट्यूड आनी चाहिए मीडियोकर लेवल की। और इंटरव्यू के लिए एक टिप ये देना चाहेंगे कि आप इंट्रोडक्शन एकदम ज्यादा ना बोले, शॉर्ट रखें और टू द पॉइंट बोले, और ऐसी चीजें बोले जो आपके रिज्यूमे में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपके हॉबीज, इंटरेस्ट, अभी तक क्या किया, क्या करने का सोचा है, ये सब। और अगर बात करें कोर सब्जेक्ट्स की तो वो आपके रिज्यूमे में कौन से थे, कौन से आप रिकमेंड करेंगे? तो मेरे रिज्यूमे में जो कोर सब्जेक्ट्स थे वो DBMS, डेटा स्ट्रक्चर, ऊप्स एंड जावा ही है। DBMS और डेटा स्ट्रक्चर तो बेस है, तो ये तो आई विल रिकमेंड कि सभी को करना ही चाहिए। अब यार लास्ट 2 क्वेश्चन पूछते हैं फिर वीडियो को रैप अप करते हैं। पहला ये क्वेश्चन ये कि मैम आपके पास और कोई ऑफर्स हैं अगर तो आप बताना चाहें किसी कंपनी के? मेरे पास इन्फोसिस का ऑफर लेटर है, HCL और जियो। तो अगर आपको इन कंपनीज के बारे में भी जानना हो प्रोसीजर तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं मैम के साथ टेस्ट इंटरव्यू भी शेड्यूल कर दूंगा। अब मैम फाइनल क्वेश्चन पूछते हैं आपसे कि आप मेरी ऑडियंस को कुछ रिकमेंड करना चाहती हो, और अगर जैसे मानिए कि किसी को ठीक ठाक कंपनी क्रैक करनी है तो आपके हिसाब से एक रोड मैप क्या होगा? रोड मैप मतलब मैं वो समझ गया कि किस लेवल की नॉलेज चाहिए, बट रोड मैप क्या होगा? लाइक फर्स्ट ईयर में ये कर लो, सेकंड ईयर में ये कर लो, मींस आपके एक्सपीरियंस से। आई वुड रिकमेंड कि कॉलेज स्टडीज ज्यादा मैटर नहीं करती है, आपको अपनी स्किल्स पे ब्रश अप करते रहना चाहिए। हाँ तो फर्स्ट ईयर में आई वुड रिकमेंड कि आप अपने लिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज कर ले, जैसे जावा, पाइथन, C शार्प एटसेट्रा, और बेसिकली ऊप्स वाली लैंग्वेज। और उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर्स पे ध्यान देना स्टार्ट कर दे। और इसके साथ अगर हो पाए तो एक एडिशनल स्किल देख ले, जैसे वेब डेवलपमेंट हो गया, एंड्रॉइड डेवलपमेंट, आजकल ब्लॉकचेन और UI UX भी काफी डिमांड में है। और फिर बाकी जब कंपनीज आने लगे तो फिर सबसे सही ये है कि उनका इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस देख लो और कंपनी का राउंड्स क्या क्या है उस हिसाब से वो प्रिपरेशन कर लो। तो अगर आपने भी प्रिपेयर किया होगा हेक्सावेयर के लिए तो आपने बेसिकली क्या क्या देखा था? लाइक पहले तो इंटरव्यू एक्सपीरियंस देखे होंगे, तो कहाँ से देखे थे? Geeks for Geeks में काफी अच्छे इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस होते हैं। और फिर उसके बाद इंटरव्यू बिट से जो जावा, DBMS जो मेरे कोर सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो सारे देख लिए थे। तो यार आई होप आपको काफी नॉलेज मिल गई होगी। अब लास्ट क्वेश्चन यही है कि कुछ अगर आप ऑडियंस को रिकमेंड करना चाहें तो कर सकते हैं, फिर वीडियो को रैप अप करते हैं। तो मुझे एक एडवाइस ये देनी है कि जैसे सब लोग इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स स्क्रॉल करते हैं, आप यूट्यूब स्क्रॉल करिए, वहां पे आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि आजकल क्या ट्रेंड में है, क्या चल रहा है, क्या नहीं। सेकेंडली अपनी कॉलेज रिजल्ट्स को अपनी लाइफ से मत मैटर करने देना, आप अपनी स्किल्स साथ में देखते जाओ, उस पर ब्रश अप करते जाओ और उसी के साथ अपना जो कोडिंग या फिर प्लेसमेंट जर्नी है उसको क्रैक करते जाओ। तो यार आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं।